ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुवः। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं माताओं को जय श्री राम। जीवन में तीन चीजें ऐसी हैं जो हमारे सभी दुखों का कारण है: अज्ञान, अभाव और अशक्ति। अज्ञान यानी कि लैक ऑफ नॉलेज, अभाव लैक ऑफ रिसोर्सेज और अशक्ति लैक ऑफ पावर एंड लैक ऑफ एनर्जी। हमारे जितने भी दुख हैं, संसार में जितने भी दुख कहे जा सकते हैं, वो सभी दुख इन तीनों के ही इर्द गिर्द हैं। इनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मनुष्य या तो अज्ञानता के कारण दुखी रहता है, या किसी अभाव में दुखी रहता है, अथवा शक्तिहीनता के कारण दुखी रहता है। यदि कोई ऐसी शक्ति हो, कोई ऐसे साधना हमें प्राप्त हो जाए जो इन तीनों चीजों को मिटा दे, यानी कि अज्ञान को भी दूर कर दे, अभाव को भी दूर कर दे और अशक्ति को भी दूर कर दे, तो ऐसी शक्ति भारतीय अध्यात्म में, भारतीय संस्कृति में वेद माता, देव माता, विश्व माता गायत्री के रूप में कही गई है। गायत्री महामंत्र को कौन नहीं जानता। गायत्री की महिमा हमारे ऋषि मुनियों, हमारे शास्त्रों, धर्म ग्रंथों ने गाई है, और इस देश का बच्चा बच्चा गायत्री महामंत्र को जानता है। बच्चा हो, वृद्ध हो, नर हो, नारी हो, हर कोई गायत्री महामंत्र के बारे में जानता है। गायत्री की इतनी महिमा क्यों है? गायत्री को इतना महान क्यों कहा गया है? गायत्री के बारे में शास्त्रों ने कहा है, गायत्री तप है, गायत्री योग है, गायत्री ब्रह्म विद्या है, और तो और स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, गायत्री छंदसाम्यहम्, अर्थात छंदों में मैं गायत्री हूं। तो ऐसा पावन मंत्र है गायत्री मंत्र, जिसकी महिमा जितनी गाई जा सके, जितनी गाई है उतनी ही कम है। तो आइए आज हम इस चर्चा में इसके भावार्थ को जान लेते हैं। हमारी जो यंग जनरेशन है, जिसने गायत्री मंत्र सुना तो है, अपने स्कूलों में गायत्री मंत्र को पढ़ते तो हैं, सुनते तो हैं, लेकिन क्या हम सब गायत्री के भावार्थ को जानते हैं? गायत्री का भावार्थ ही यदि आज हमने जान लिया तो हम समझ जाएंगे कि हमारे शास्त्रों ने, हमारे महामानवों ने, हमारे महापुरुषों ने, अवतारी पुरुषों ने इस महामंत्र की इतनी महिमा क्यों गाई है। तो इसका अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह है पावन गायत्री मंत्र। ओम यानी कि ये ईश्वर का ही वाचक है। तस्य वाचकः प्रणवः, ओंकार को ही प्रणव कहा गया है, और धर्म ग्रंथों में वर्णन आया है, ईश्वर की स्फुरणा से ओंकार की उत्पत्ति हुई, ओंकार से ही त्रिपदा गायत्री की उत्पत्ति हुई, और त्रिपदा गायत्री से ही चारों वेद की उत्पत्ति हुई, और वेद ही मानव मात्र के कल्याण का, विश्व कल्याण का आधार बने हैं। तो इसलिए गायत्री मंत्र को वेद माता भी कहा गया है। तो भावार्थ क्या है? हम उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, देव स्वरूप परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। बुद्धि यदि सन्मार्ग पर प्रेरित हो जाती है तो फिर कहना ही क्या है। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत निदाना, तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है। अर्थात जहां सद्बुद्धि है, जहां सद्विवेक है, जहां सद्ज्ञान है, वहां सभी प्रकार की सुख संपत्तियां अपने आप आ जाती हैं। तो जैसा कि हमने प्रारंभ में कहा कि दुखों के तीन ही मूल कारण हैं:
अज्ञान, अभाव, अशक्ति। तो अज्ञान दूर हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, यानी कि सद्बुद्धि की उपासना का ये महामंत्र है। सद्बुद्धि की प्राप्ति इससे होती है। तो हम सबको और क्या चाहिए? सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए, सद्विवेक प्राप्त हो जाए, सन्मार्ग पर हम चलने लगे तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे। इसीलिए इसको दुख नाशक यानी कि पाप नाशक भी कहा गया है। तो समस्त दुख दूर हो जाएं और हम सन्मार्ग के अनुगामी बन जाएं, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। गायत्री महामंत्र का हिंदी में भी पद्यानुवाद है। गायत्री महामंत्र का कविता के रूप में बड़ा सुंदर सा अनुवाद है। आइए उसको भी हम गा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को तू श्रेष्ठ मार्ग पर चला, तूने के मार्ग पर चला। तो ये है गायत्री महामंत्र का पद्यानुवाद। हम समझते हैं कि आपने गायत्री महामंत्र के इस भावार्थ पर अच्छी तरह से चिंतन मनन किया होगा। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे गायत्री महामंत्र को किस प्रकार से जपा जाए, क्या इसकी विधि है, कौन कौन सी बातों का निषेध किया गया है। तो इस श्रृंखला एक चलेगी गायत्री उपासना को लेकर के। आप जुड़े रहिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे सभी नोटिफिकेशन सुगमता के साथ आप तक पहुंच सकें। ओम शांति।